लेकिन आज दिन ब दिन रेडियो पर खबर आ रही है, टीवी और सिनेमा टेलीविजन पर खबर आ रही है कि मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही है। मुस्लिम लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में गैर के साथ ताल्लुक रखती है। शेरशाबादी कौम के लोगों, आए मेरे मुस्लिम भाइयों, चाहे कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले हो, तुम्हारे दुश्मन को सिर्फ मीम से मतलब होते हैं। तुम्हारा दुश्मन ये नहीं देखता है कि कौन अहले हदीस है, कौन हनफी है, कोई बरेलवी है। तुम्हारे दुश्मन को मुसलमान से मतलब है। और आज तो आरएसएस और बजरंग दल के लोग यूं ऐलान करता है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ जिना किया जाए, मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे निकाह किया जाए और उनके नुतफे में हराम बच्चा ठहराया जाए और मरने के बाद उनको कब्रिस्तान में दफन नहीं बल्कि जिंदा जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए। मेरी मुस्लिम माओ बहनों, सतर्क रहिए। हाँ, मैं वालिदैन से भी अपील करूंगा कि आप अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूल और कॉलेजों में दाखिला न करवाइए जहां पर लड़कियां मुर्तद हो रही हो, जहां पर लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हो। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्ची गैर मुस्लिम से निकाह करें और हराम नुतफा उनके मादर रहम में ठहरे, उनके मादर रहम में हराम बच्चा पले, जब उनका इंतकाल हो तो उनको कब्रिस्तान में नहीं बल्कि शमशान घाट में जलाया जाए। मेरी माओ बहनों, आइए पूरी दुनिया में किसी भी मजहब की स्टडी कीजिए, किसी भी मजहब का मुताला कीजिए। इस्लाम ने जो तुम्हें हुकूक दिया है, इस्लाम ने जो तुम्हें मकाम दिया है, किसी मजहब के अंदर नहीं मिल सकता है। आओ, जमाना जाहिलियत में तुम्हारा मकाम क्या था? जब किसी के घर में बच्ची पैदा होती, किसी के घर में बच्ची पैदा होती, उनका बाप का मुंह काला हो जाता, उनके खानदान का मुंह काला हो जाता, उनके सरदार का मुंह काला हो जाता। अरब वाले के इस दस्तूर को कुरान में रिकॉर्ड कर लिया, अर्श वाले ने कुरान में रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उंसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी को खुशखबरी दी जाती थी कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है, उसका चेहरा सिया हो जाता, उसका चेहरा काला पड़ जाता, वो गुस्से से भरा था। मेरे प्यारे साथियों, वो फिर लोगों के सामने छिपता फिरता, लोगों के सामने अपना मुंह नहीं दिखाता। लोग उसको देख रहे, वो इधर से इधर हो रहे, बाएं तरफ आदमी वो दाएं तरफ भाग रहा है, बाएं तरफ आदमी वो दाएं तरफ भाग रहा है, आगे आदमी पीछे भाग रहा है, ये सोचकर कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है, फला दोस्त से मिलेंगे तो वो कहेगा मेरी इंसल्टी हो जाएगी, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अपने दोस्त के सामने कैसे मुंह दिखाऊं, अपने दोस्त के सामने कैसे चेहरा करूं। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो मन ही मन में सोचता है कि मैं अपनी इस बच्ची को हलाक कर दूं, मैं अपनी इस बच्ची को जमीन में गाड़ दूं, या फिर मैं इसी तरह लोगों से फिरता रहूं, छिपता फिरता। मेरे प्यारे साथियों, और अरब का दस्तूर ये था कि जब लड़की पैदा होती, 4 साल का होता, पासता उसको, पालता पोसता बड़ा करता, 4 साल का होता, वो अपनी बीवी से कहता बीवी इस बच्चे को मालिश कर दो, इस बच्चे की परवरिश इतनी करो, इस बच्चे को इतना लिबास दो, इस बच्चे को इतना सामान दो, इस बच्चे के बालों में कंघिया कर दो, इस बच्चे को ज़ेबो ज़ीना सियारस्ता व पैरस्ता कर दो, इनके चेहरे में तेल डाल दो, इन बच्चे को खूबसूरत लिबास पहना दो। ये कहकर उस बच्चे को तैयार की जाती, माँ समझ जाती कि हाँ ये क्या करेगा। फिर उसको चटियाल मैदान में ले जाते, ले जाने के बाद गड्ढा खोदा हुआ होता, उसको पीछे से धक्का देता, वो बच्ची उस खाई में गिर जाती और खाई में गिरने के बाद आखिरी सांस लेकर अपने अब्बू से कहती फिरती, ओ मेरे अब्बू आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, उस बच्चे की आखिरी निकलती, आखिरी सांस निकलती, लेकिन इन बेरहम दिलों को, बेरहम और पापी बापों को जरा सा भी रहम नहीं आता। उसके ऊपर ढेला फेंकता, उसके ऊपर मिट्टी डालते और उस बच्ची को मार कर खत्म कर देते। ये जाहिलियत में रस्म था, रिवाज था। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, इसका हवाला अभी तक सही से नहीं मालूम हुआ, लेकिन मेरे प्यारे
साथियों, हकीकतन ऐसा ही है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत गुनाह के काम किए हैं। अल्लाह के रसूल, क्या मुझे अल्लाह माफ कर सकता है? अल्लाह के रसूल खामोश है। आसमान से वही लेकर जिब्रील आते हैं और कहती, अल्लाह के नबी, कह दीजिए ना आदमी से कि ये इस्लाम ला रहा है तो इनकी सारी गलतियां माफ कर दी गई, इनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। आप सर उठाते हैं और उस आदमी से कहते कि हाँ, अल्लाह ने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। फिर वो आदमी बैठे रहते हैं और कहते, अल्लाह के रसूल, नहीं नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह के काम किए हैं, बहुत बड़ा गुनाह से हो गया है, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। मैं इस्लाम ले आना चाहता हूँ लेकिन फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आप कहिए तो सही। वो आदमी कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मेरी बीबी हामिला थी, पेट में बच्चा था, मेरी बीबी हामिला थी, पेट में बच्चा था। अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीबी से कहा, ओ मेरी बीबी, मैं जंग के मैदान में नहीं या किसी भी और मामले में, जंग के मैदान में हो या तिजारत के घर से हो या कहीं सैरो तफरी के लिए हो, कहीं सफर करने के लिए जा रहा हूँ, आने में 2-4 महीना लग जाएगा, 2-4 साल भी लग सकता है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर बच्ची हो तो उसको मार देना, अगर बच्चा हो तो उसको जिंदा रखना। ये कहकर मैं बहुत दूर का सफर किया। मैं कुछ सालों बाद घर आया। मैं जब घर आया तो अंदर से एक बच्ची निकली, खूबसूरत बच्ची निकली। मैंने पूछा, ऐ बच्ची तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उसने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम मेरे बेटी हो। ओ मेरी बेटी, मैं मालिक हूँ इस घर का और मैं मालिक हूँ और मुझ जैसे मालिक की तुम इस घर की बेटी हो। वो बेटी जब कहने लगा कि अब्बू, आप मेरे अब्बू हैं, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा, कहाँ चले गए थे इतना दिन? जब बाजार से किसी का बाप आता, जब बच्चे देखते कि बाप बाजार से आया है, पूर्णिया से आया है, 0 माइल से आया है, वो बच्ची दौड़ती हुई जाती है अपने बाबा के पास और बाबा की दामन पकड़ लेते हैं, बाबा के कुर्ता पकड़ लेते हैं और पूछते कि बाबा बाजार से क्या लाए हो? आए मेरे बाबा कहाँ चले गई इतना दिन? हम आपको कितने ढूंढ रहे, मन ही मन में लोगों से पूछते रहते हैं, माँ से पूछते रहते कि माँ, सबका बाबा है, सबका पापा है, मेरा पापा कहाँ गया है? मेरी माँ मुझे समझाती रही कि बेटी तुम्हारा पापा कहीं गया है, आने ही वाला है। ये कह करो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, लेकिन मैं उस लाडली की मोहब्बत में करीब तो आया लेकिन ये समझ न सका और मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा कि मैं कौम का सरदार हूँ। सब बच्ची को मैंने कत्ल करवा दिया, सब बच्ची को मैंने जिंदा गाड़ दिया, सब बच्ची को मैंने जमीन पे गाड़ दिया, सबकी लड़की को मार दिया। अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर न करूं तो लोग मुझे ये कहेंगे कि गांव वाले की बच्ची को इन्होंने मरवा दिया, गांव वाले की बच्ची को इन्होंने कत्ल करवा दिया, गांव वाले की बच्ची को इन्होंने जमीन पे गाड़ दिया और अपनी बच्ची को गाड़ नहीं रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो आदमी सोचने ही लगता है कि अब क्या किया जाए। उस बाप की मोहब्बत अपने बेटी पर जोश मार रही थी, लेकिन बाप मजबूर था कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर मैं इसको बचा लूं तो समाज में मेरी इज्जत हो जाएगी, समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज वाले मुझे क्या कहेंगे। फिर मेरे भाइयों, धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई। वो आदमी का खुद का बयान है, वो धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई और जब 4 साल का हुआ, वो अपने बच्ची को खलियान में ले गए, वो अपने बच्ची को चटियाल मैदान में ले गए, वो अपने बच्चे को अपने साथ ले गए और ले जाने के बाद एक जगह पे आराम से बैठ गए और खाई खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा। इतनी तेज धूप थी, रेत बिल्कुल
बिल्कुल गर्म हो चुका था, रेत बिल्कुल गर्म हो चुका था, जमीन गर्म हो चुकी थी और उसमें खाई खोद रहा था, उसमें गड्ढा खोद रहा था। बेटी ने देखा कि अब्बू परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस मासूम लड़की को क्या पता कि आज मुझे इस खाई के अंदर रख देगा, आज मेरा काम तमाम कर देगा। बेटी कहती अब्बू आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अब्बू इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अपने सर से अपने जिस्म से कपड़ा उतारती है, दुपट्टा उतारती है और अपने बाप के आंसुओं को पोंछते हैं, बाप के पेशानियों को पोंछते हैं और बाप से कहती जा रही हो अब्बू आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर पूरा गड्ढा खोद दिया गया और उसको ऊपरी जमीन से ऊपरी भाग से बिल्कुल धक्का दे दिया गया और वो लड़की जमीन के अंदर गिर गई। बेटी ने कहा अब्बू मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार, अब्बू मुझे दुनिया की जिंदगी नहीं चाहिए, अब्बू मुझे नानी का प्यार नहीं चाहिए, अब्बू मुझे मेहमान का प्यार नहीं चाहिए, आप मुझे किसी तरह इससे निकाल लीजिए, मैं दुनिया में भीख मांगती रहूंगी, दुनिया में मांग कर खा लूंगी, आपके घर में नहीं रहूंगी। अब्बू मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे बचा लीजिए। अब्बू आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी ये वाकया सुनाते सुनाते रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, इतना रोए कि सहाबा भी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी अल्लाह के रसूल के पास आकर जब ये कहा और कहा अल्लाह के रसूल मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने इतना बड़ा खता कर दिया है, मुझे मालूम है मैं इस्लाम भी ले आ जाऊं अल्लाह इतना बड़ा गुनाह माफ नहीं करेगा। आसमान से फिर खबर आई क्या है मोहम्मद, ऐ जिब्रील जाओ और अपने हबीब को खबर दे दो कि जाओ मैंने उस आदमी के इस गुनाह को भी माफ कर दिया है, उस आदमी के इस गुनाह को भी माफ कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हालत थी उस जमाने में।